ये साधु संत आतंकवादी आप कह देंगे उनको? गेरुआ वस्त्र वालों को आतंकवादी कह देंगे आप? कोई भी किसी प्रकार का वस्त्र पहन ले, वस्त्र किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप बहुत ईमानदार हैं। एक चीज, क्या आप साधु संतों को आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? जो साधु संत के भेष में आतंकवादियों जैसा आचरण करेगा वो साधु हो ही नहीं सकता, वो केवल आतंकवादी होगा। क्योंकि जिनको इंगित करके मैंने कहा था, ऐसे साधु संत के भेष में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का स्तर कलम करने का फतवा जारी करता है, कोई हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने के लिए 51 लाख 21 करोड़ की बात करता देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई नाक कान काटने की बात करता है। ऐसे लोग कभी भी साधु संत नहीं हो सकते, आतंकवादी होते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर पैगंबर साहब के खिलाफ कोई बयान देता है और फिर कोई मौलवी कहते हैं सरतन से जुदा, तो आपने कभी किसी मौलवी को आतंकवादी कहा? आपने कभी किसी मौलवी को आतंकवादी कहा, किसी मौलाना को आतंकवादी कहा? भाई जो भी आतंकवादी कृत्य करते हैं वो आतंकवादी होते हैं। उदयपुर में कन्हैया का सर कलम कर दिया गया, आपने कहा आतंकवादी? आप ये कह करके साधु संत जिन लोगों ने मेरा सिर काटने, हत्या करने, तलवार से गर्दन कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने के लिए इनाम की घोषणा की, हत्या करने के लिए तलवार खरीद के लहराने का काम किया, इस तलवार से सर काटूंगा, उनको आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। वो आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं। मैं तो क्लीन चिट दे नहीं रहा हूं, भाषा है। मैं तो क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आप एक तरफ को बयान वैसा देते हैं, दूसरी तरफ में आप खामोश क्यों जाते हैं? नहीं, खामोश नहीं होता हूं, चूंकि वो मेरे ऊपर मैं देख रहा हूं, खुद मेरी हत्या कर रहे हैं, मेरा सिर कलम करने की बात कर रहे हैं। भगवा पहने हुए आपका मुख्यमंत्री था जब आप खुद मंत्री थे। लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसी बात नहीं कही थी। अगर बात करते तो मैं उनके खिलाफ भी जंग छेड़ता। क्या बात करते हैं शिवानंद जी? स्वामी प्रसाद जी, अभी जोशी जी जिस कोर्ट का जिक्र किए, आप उस जवाब को नहीं दे पाए। 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगा। 5 जनवरी या 4 जनवरी को आप शाहजहांपुर में बतौर मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 8 या 9 जनवरी को आप पार्टी छोड़ दिए। ये 2-3 दिन में आचार संहिता लगने के बाद अचानक आप लोगों की दृष्टि कैसे जगती है कि यह पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी या योगी आदित्यनाथ की पार्टी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है? और कहीं बार बार उसके बाद आपने जिक्र किया इस बात का कि मैं भाजपा को ऐसी पटक नहीं दूंगा, मैं योगी मोदी को ऐसी पटक नहीं दूंगा। हालांकि फाजिल नगर में आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। कहीं इस छटपटाहट में आप अपने आप को राजनीति की मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए यह बयान तो नहीं दे रहे हैं जिससे कि आप दोबारा आए? पहली बात तो ये, राजनीति में मैं इतना बौना नहीं हूं कि अपने को स्थापित करने के लिए कोई इस प्रकार का खेल खेलूंगा। आपके लिए कहा जाता है कि आप सत्ता के साथ विचारधारा बदल देते हैं। मैं विचारधारा के साथ हमेशा चलता हूं, भले ही सत्ता को ठुकराना हो तो सत्ता को ठुकराने में मुझे कोई गुरेज नहीं। चलिए मैं आपको एक बयान आपका सुना देता हूं, जरा प्ले ऑन करिए उसको जरा। तलाक का कोई आधार नहीं। कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे, तो स्वाभाविक रूप से इसे ना आप अच्छा कहेंगे ना कोई दूसरा अच्छा कहेगा। आप कहते हैं कि वो अपनी हवस पूरी करने के लिए, ये 3 तलाक पे जब बहस चल रही थी तब आपका ये बयान था। क्या आप अभी भी इस विचारधारा पे कायम हैं? पहली बात तो इस प्रकार का कृत्य कोई भी करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी करे, भाई 3 पत्नियां रखने तक उनके यहाँ राइट है मुस्लिम समाज में। अगर कोई 6, 7, 8 करता जा रहा है, कोई सीमा होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप अभी भी ये मानते हैं कि मुसलमान अपनी हवस पूरी करने के लिए 3 शादियां करते हैं या 4 शादियां? उसमें किसी का नाम नहीं, उसमें कोई भी, मैंने कहा है, कोई भी हवस अपनी पूरी करने के लिए अगर अपनी पत्नियों को त्याग करता है और नई के साथ संबंध बनाता है, ये अच्छी परंपरा नहीं। आप सभी लोग क्या रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। मौर्य जी, रैपिड फायर राउंड है, ये बड़ा रोचक होता है। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको एक तस्वीर इसमें से चूज करनी है। एक तस्वीर, बोलना नहीं है इसमें, आपको तस्वीर चूज करनी है। मेरा सवाल है, प्ले ऑन करिए। पहला सवाल के लिए तैयार है? ओके, जोर से तालियां होनी चाहिए इसके ऊपर। आइए जरा, पहला सवाल प्ले ऑन करिए। पहला सवाल हमारा यह है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, मौर्य जी, मायावती जी या योगी आदित्यनाथ? एक चुनना होगा आपको। मायावती जी। ओके, प्ले करिए। अगला सवाल प्ले ऑन करिए। देश का सच्चा सेनानी कौन, सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना? दोनों में कोई नहीं। ओके, आइए जरा तीसरा सवाल, बेहतर नेता कौन, अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी? दोनों अच्छे हैं। आइए जरा अगला सवाल यह है समाज के लिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा। आदर्श क्या है, मनुस्मृति या रामचरितमानस? कोई नहीं, भारतीय संविधान। अब एक और सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, बेहतर प्रशासक कौन, मोदी जी या योगी जी? इनमें से दोनों में कोई नहीं। दोनों में कोई भी नहीं।
डॉक्टर संदीप, जातिगत जनगणना, क्योंकि हमको वर्तमान देखना है, आगे की बातें करने पीछे की बातों का कोई मतलब नहीं है। जातिगत जनगणना में कैसे आप इसको देखते हैं कि ये एक ऐसा विमर्श है जो भारत को एक मानवतावादी, क्योंकि आपने कहा कि हम मानवतावादी हैं, तो ये कैसे कास्ट को एनिहिलेट करके बाबा साहब अम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन को स्थापित करेगा? दो सवाल। स्वाभाविक रूप से यदि सत्ता में हम आते हैं तो जातवार गणना भी होगी, और साथ ही साथ जो एक जाति विशेष को हर मंदिरों में बैठा दिया गया पंडित पुजारी के रूप में, और जो राष्ट्रपति तक को अपमानित करने का पाप करते हैं, इस प्रथा पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा। अच्छा, एक मौर्य जी, 6 बार आप मंत्री रहे हैं, सत्ता के करीब रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, लेकिन आपकी दोस्ती किसी से टिकती क्यों नहीं है? दोस्ती टिकती है, खूब टिकती है, विचारों से। ओम प्रकाश राजभर जी आपके दोस्त थे, अब आपको वो दगा कारतूस कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई, जो भाषा जानते हैं वो बोल रहे हैं। नहीं, आप भी लोगों के बारे में क्या कहते हैं, मैं लिस्ट बना देता हूं, पढ़ के सुनिएगा, पढ़ के सुनाता हूं आपको। जब आप बसपा में थे तो मुलायम सिंह यादव को गेस्ट हाउस कांड का आरोपी कहते थे। बीजेपी में आए तो आपने कहा यूपी में मुलायम और मायावती 2 बड़े अजगर हैं। बीजेपी में रहते हुए आपने कहा आजम खान मानसिक रोगी हैं। समाजवादी पार्टी में आए तो कहा बीजेपी नाग है और मैं नेवला हूं। लिस्ट बहुत लंबी है, बोलिए, पूरी पढ़ूं? जब भी मैंने जो कहा, जिन परिस्थितियों में कहा, जब भी मैंने जो कहा, जिन परिस्थितियों में कहा, उस समय उचित कहा था। लेकिन एक बात बताइए, जो आपने कहा वो उचित कहा था, और फिर भी आप कहते हैं ये दोस्त हैं। यहां पर नाग और नेवला चल रहा है, अजगर चल रहा है, ये दोस्त हैं। कोई आपको दगा कारतूस में बोल रहा है, ये दोस्ती की भाषा है? स्वाभाविक रूप से उनके लिए मैं दगा कारतूस होऊंगा ऐसे कह रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा उनको मुबारक नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी अजगर हैं? आप ये मानते हैं? क्या जी? मायावती जी और मुलायम सिंह जी अजगर हैं? भाई हम ये कह रहे हैं, उन परिस्थितियों में सही था जवाब। चूंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को निगल गई हो, वो क्या हो सकती है? कॉमन सिविल कोड से दिक्कत है आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है आपको? स्वाभाविक रूप से देश, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ भी हैं। इसलिए बिना सबकी सहमति के इसको थोपना स्वाभाविक रूप से देश की जनता का अपमान होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर लागू ही करना है तो सबकी राय और सहमति लेना आवश्यक है। 3 तलाक कुरीति थी कि नहीं थी? उस पर तो कानून बन गया, इसलिए अब उस पर कोई बहस नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या राय, आपकी क्या राय? मैं कह रहा हूं जिस पर कानून बन गया और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी हो गया है, उस पर कोई बहस नहीं। बेटा और बेटी को बराबर हक होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से दोनों को समान रूप से हिस्सेदारी। शादी की उम्र तय होनी चाहिए? शादी की उम्र पहले भी तय है।